आज बनारस में स्वर्गीय उदल जी की पुण्यतिथि है और उसकी स्मृति में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब जानते हैं कि उदल जी 9 बार विधायक रहे हैं और बड़ा व्यक्तित्व रहा उनका और योगदान रहा बनारस और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उन्होंने सभी नेताओं के 57 से एमएलए रहे हैं, इसलिए उनका संपर्क संबंध उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं से भी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के स्मृति में आज एक व्याख्यान माला रखा गया है, तो उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। उस संदर्भ में यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष भाई अजय राय जी ने, प्रभारी सचिव राजेश तिवारी जी ने और यहाँ महामंत्री अविनाश जी ने मुझे आमंत्रित किया था। उसी संदर्भ में मेरा आना हुआ है। एक चीज़ बताओ, तो फिर फैसला आप लोग कर लोगे, ये कोर्ट करेगा? ईडी ने दावा किया तो कोर्ट में बात रखी ना। उन्होंने कितने साल किया, कितने साल पूछताछ की? जो नेशनल हेराल्ड, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, रफ़ी अहमद किदवई ने, पंत जी ने किया था, देश की आज़ादी में उसकी बड़ी भूमिका रही है। अंग्रेज़ों ने 3 साल उसको प्रतिबंध किया था, 42 से लेकर 45 तक के। वो संपत्ति कांग्रेस की है, कांग्रेस, और उसके वो धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिसकी भूमिका रही है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं। अब मोदी जी और उसकी कंपनी सोनिया जी और राहुल जी से लड़ नहीं सकते, तो बदनाम करो। जो परिवार देश की आज़ादी में सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दान दे दिया है, जिस सोनिया जी ने एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया है। मोदी तो चिपके हुए हैं, बहुमत नहीं है तब भी चिपके हुए हैं, और सोनिया जी ने 2-2 बार ठुकरा दिया है। वो संपत्ति के पीछे पड़ेंगे जी? कुछ लगता है आपको? उस संपत्ति के पीछे पड़ेंगे जिसके पास 2-2 प्रधानमंत्री उसके घर में रहे हैं, दिल्ली में उसका खुद का मकान नहीं जिनका, वो संपत्ति के पीछे भागते, तो उसको संपत्ति बनाने में कितना लगता है ना? 35-40 साल उस घर के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी 17 साल रहे, इंदिरा जी 17 साल रही, 5 साल राजीव जी रहे। तो संपत्ति के पीछे नहीं, वो तो देश के लिए हैं। वो परिवार जो है वो देश को अपना मानते हैं, है ना? उसके बारे में आरोप लगा है जी। एक चीज़ बता, आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के पुरखों ने कितनी मेहनत करके स्कूलें शुरू की, पाठशालाएँ शुरू की, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। आज उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो गए, मध्य प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो गए, छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 10,000 स्कूल बंद हो गए। शिक्षा के माध्यम ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। तो आज जब स्कूल ही नहीं है तो भाषा का विवाद कहाँ रह गई? स्कूल ही बंद कर रहे हैं, भाषा कहाँ की विवाद? दोनों भाई एक साथ हैं, हिंदी भाषा। अरे भाई एक चीज़ है यार, महाराष्ट्र में, हम भी उत्तर प्रदेश में आया हूँ यार, यहाँ के बारे में पूछ लो। यहाँ स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडा राज चल रहा है, दबंगों का राज चल रहा है, ठाकुरों का राज चल रहा है। कोई दलित है, कोई पिछड़े वर्ग का है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन एफआईआर नहीं होता। यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, गरीबों को, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये बरसात का सीज़न है। बरसात में लोग 2 काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि स्कूल खुल जाता है, तो स्कूल बंद कर दिया उन्होंने, और किसान खेत जाते हैं। इन्होंने खाद देना बंद कर दिया है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, लोग सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं।
निजी सोसाइटी दुकानों में जाकर जो 1300 की डीएपी है 1900 में खरीदने के लिए बाध्य हैं, वो भी डुप्लीकेट। तो ये सरकार है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये षड्यंत्र कर रही है कि कृषि उपज कम हो, किसान दयनीय हो, माली हालत खराब हो, ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन सर सर आने वाले अरे एक चीज़ बताओ, आपको किसान का मुद्दा बड़ा नहीं लगता? यहाँ मिल रहा खाद आपको पता है? पता है आपको? आपको पता नहीं है ना? सर आप ये दुर्भाग्यजनक बात है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है राहुल गांधी जी, जी और उनके खिलाफ बिहार में जिस तरीके से सैनिटरी पैड के बहाने बीजेपी प्रचार कर रही है कि कांग्रेस सैनिटरी पैड बांट रही है राहुल गांधी जी के फोटो के साथ, हालांकि आप लोग मुकदमा दर्ज करने की भी बात कर रहे हैं, आप इस पर क्या, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब हो गई है। अब मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनका जो अलाइनमेंट है ना वो बिगड़ गया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से देश में जो पहलगाम की घटना घटी, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, पूरे विपक्ष ने कहा हम सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार वो आतंकवादियों को आज तक के पकड़ नहीं पाए, सुरक्षा भी नहीं दे पाई, पकड़ भी नहीं पाए। और ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर अचानक सीज फायर हो गया। आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितना अपमान मोदी जी को हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, हम नक्सलवाद समाप्त तो हुआ नहीं। यदि समाप्त होता तो पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, उसको हटा लिया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स कहीं है तो बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात यह है कि आज नक्सलियों के नाम से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं। 6 महीने का बच्चा कोई नक्सली हो सकता है जी? मार दिया गया। जो शासकीय हॉस्टल में काम कर रहे हैं उसको नक्सली बता के मार रहे हैं। जो कैंप में काम कर रहे हैं, पुलिस कैंप में, उसको मार दिया जा रहा है। ये क्या नक्सली है? और दूसरी बात, आज बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला, इन जिलों से कम 35 से 40 हज़ार नौजवान युवक युवती प्रदेश से पलायन कर गए हैं। एनआईए का और सेंट्रल मिलिट्री फोर्स का और वहाँ की स्थानीय पुलिस का भरपूर दुरुपयोग कर रही है सरकार। नौजवान पलायन कर रहे हैं, आदिवासी वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जेल, हाँ, फर्जी इनका मतलब एनआईए है, अभी तक ये नहीं बताया कितना एफआईआर किया। हम सवाल कर रहे हैं, एनआईए ने अब तक के, जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, इन 1.5 सालों में कितने एफआईआर किए और कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने चालान प्रस्तुत हुए और कितने उसमें बहस हो गई। और मेरी जानकारी में ये है कि जितने भी, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं कितने एफआईआर हो, कितने गिरफ्तार हुए, लेकिन ये जानकारी है कोर्ट में जो केस चला, 15 केस में ये प्रमाणित नहीं कर पाए और वो आदिवासी बाइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये है फर्जी तरीके से केस बनाए जा रहे हैं, आदिवासियों को जेल में ठूसा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की, मैंने सीज फायर करा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 दर्जन बार हो गया बोलते, लेकिन मोदी जी चुप है। ये मोदी का अपमान नहीं, देश का अपमान है। और इंदिरा जी जब गई थी, वो बिना मिले राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से बिना मिले आ गई। और वही इंदिरा जी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दी। तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति हमको बार बार अपमानित कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आप देखेंगे जब कारगिल का युद्ध हुआ, राफेल, तब कारगिल में बोफोर्स तोप का बड़ा नाम था। आज राफेल के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं। क्यों बोलती उसकी बंद है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आज सवाल इस बात का है, आज जितने भी सेना के अधिकारी हैं
वो एक एक करके खुलासा कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा हो। आपको याद होगा चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी कितने सांसद थे उस समय, उन्होंने डिमांड की कि विशेष सत्र बुलाया जाए और नेहरू जी ने सत्र बुलाया। आज पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है विशेष सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, तो भारतीय जनता पार्टी चुप है, जवाब देने के तैयार नहीं है। और अब वो सेनेटरी नेपकिन में पहुंच गया। सबसे पहली बात यह है कि निर्वाचन आयोग को किसी की राष्ट्रीयता तय करने का अधिकार नहीं है। अब भारत के नागरिक हैं नहीं है ये तय कर रहे हैं आप आधार कार्ड है, राशन कार्ड को मतदाता सूची में जोड़ने काटने का आधार नहीं बना रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी, माता पिता की मार्कशीट लानी पड़ेगी। कितने के पास है? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। जब नौकरी वोकरी लगाना होता है तब आदमी बर्थ सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र बनाता है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमने तो नहीं बनाया है भाई, समझे ना। आज अब बिहार से अब 1 महीना बचा है, कोई कैसे जन्म प्रमाण पत्र लाएगा, कैसे सर्टिफिकेट लाएगा? तो ये जो सरकार निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये सरकार जो है वो बिहार के राजनीति को, चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी मौन क्यों हैं? उसके प्रदेश में हो रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन गए और इतनी बड़ी घटना हो गई। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों के को इतना बड़ा बोझ लाद दिया है और नीतीश जी चुप हैं।